अर्जुन सिंघानिया के पास आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। आइए सर। क्या बोलने के लिए बुलाया था मुझे? तुमसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। I'm sorry यार, पर मैं तुम्हें अपनी जान खतरे में डालते हुए नहीं देख सकता। बोलो आप। हमारी शक्ल देखने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं अर्जुन सिंघानिया। वैसे मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्या बोलने के लिए बुलाया होगा। ये बोलना चाहते हो ना कि तुम्हें इस जेल में ऐशो आराम का सामान चाहिए। तुम समझ गए ना बात कि इस जेल से तो तुम इस जिंदगी में बाहर निकल नहीं पाओगे। आमतौर पर लोग रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन अर्जुन तुम मौत के लिए तड़पोगे। आई प्रॉमिस यू वन थिंग, इस जेल में बताया गया तुम्हारा एक एक पल तुम्हें सदियों से भारी पड़ेगा। और रही बात आरोही की, उसकी सजा तो इससे भी बड़ी होनी चाहिए। जिंदगी भर तुम्हें याद करके रोएगी वो। तुम लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होगा। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं ऐसा करूंगा। जितने बार भी आरोही तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के सपने देखेगी, उतनी ही बार मैं उन सपनों को शीशे की तरह तोड़ दूंगा। शैतान। बोलो क्या बोलने के लिए बुलाया था? वेल, ऐसा ही एक सपना तोड़ने के लिए बुलाया था तुम्हें। बट यू नो व्हाट, तुम्हारा ये शैटर्ड वाला स्पीच कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। तो उसमें वो जो सपना था ना, वो शीशे से पत्थर का हो गया। कंफ्यूज्ड। यू नो सरप्राइजिंगली राजवीर, आज मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। आई गेस हम थोड़ा सा टाइम देते हैं। होपफुली ये सिचुएशन हम दोनों को समझ आ जाएगी, राइट? ओह, अब तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी। It's all right. ओह राजवीर, थैंक्स मेरी आंखें खोलने के लिए। Take care, अर्जुन। मैं नहीं कर सकता। मैं आरोही के प्यार को दुनिया के सामने मजाक बनता हुआ नहीं देख सकता। अगर अपने प्यार के लिए हमें कानून तोड़ना पड़ेगा तो यही से। मैंने इतनी बार किसी और के कहने पर गलत काम किया है, एक बार और से, एक बार और अपने और आरोही के लिए भी करके देख। आज से अर्जुन आरोही के लिए लड़ेगा। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा आरोही। उस बेवकूफ अर्जुन सिंघानिया की वजह से मेरे बहुत कीमती 5 मिनट बर्बाद हो गए। अर्जुन को नासिक जेल ले जाने के लिए मैंने अपने डिपार्टमेंट के सबसे होनहार ऑफिसर्स को इकट्ठा किया है, क्योंकि अर्जुन और उसके सिंघानिया कनेक्शन की वजह से हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हम कुछ नहीं जानते कि उनका अगला कदम क्या होगा। इसीलिए मैंने रुद्र प्रताप और उसकी फैमिली के हर मेंबर पर नजर रखवाई है। अभी तक तो उन लोगों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिसकी वजह से हम उन पर शक कर सके, लेकिन हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। आई नो कि अर्जुन को छुड़ाना बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने तैयारियां की हैं कि अगर कोई कोशिश भी करे तो भी उसे ना छुड़ा पाए।
उसका लॉक एक कॉम्बिनेशन लॉक है और उसका कोड सिर्फ मैं जानता हूं। तो बेसिकली जेंटलमैन, ये लड़ाई हम बिना लड़े ही जीत चुके हैं। लेकिन फिर भी मैंने कुछ प्रिकॉशंस लिए हैं। ये फोटोग्राफ उन क्रिमिनल्स के हैं जो इस तरह की हाई प्रोफाइल किडनैपिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं उन पर हमारी नजर है। कल नासिक के रास्ते में अगर इनमें से कोई भी हमें दिखा, हम समझ जाएंगे कि अर्जुन को छुड़ाने की कोशिश वही करेगा। जेंटलमैन, इंफॉर्मेशन इज पावर, और हमारे पास सारी पावर है क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। कल का दिन हमारे लिए कोई सरप्राइज लेकर नहीं आएगा। कल सुबह चाचू के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। ओके गाइस, एक बार रिवाइज करते हैं किसको कौन सा काम मिला है। रोमित, शिफाली, तुम दोनों चंडीगढ़ से नासिक जेल का रास्ता पता करो। Sure, we'll do that. पुलिस वालों पर अटैक करने का सबसे अच्छा टाइम और जगह भी तुम्हें ही ढूंढनी है। ओके? बिल्लू, तुम सारी टेक्निकलिटीज का ध्यान रखोगे। ओके? वेरी गुड। मुझे तो वही करने नहीं आता। क्या? मजाक कर रहा था। काम हो जाएगा भाभी। ओए। तुम्हें हमारे ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम करना होगा। हम जिस भेस में जाएंगे वो भी तुम ही अरेंज करोगे। ओके? संचित, सबसे मुश्किल काम तेरा है। तुझे चाचू के प्लान की हर डिटेल पता करनी होगी। आज की रात हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। और सिमी, तुम क्या करो?